अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान इन्फो। गालिब का एक शेर कमाल का है। वफादारी बशर्ते इस्तवारी असल माँ है, मेरे बुत खाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को। दुनिया का हर रिश्ता और ताल्लुक़ दोस्ती और साझेदारी इस बात की तो इजाज़त देती है कि आप उससे अलहदा हो जाएं, लेकिन साथ रह कर बेवफाई करना दुनिया के हर माशरे में एक घिनौना, घटिया और इंसानी अखलाकियात से घिरा हुआ फेल करार दिया गया है। यही वजह है कि इस्लाम में एक गैर शादीशुदा मर्द या औरत के लिए ज़िना की सज़ा 100 कोड़े है, जबकि अगर रिश्ता इज़्दवाज में बंधा हुआ कोई मर्द या औरत ज़िना करे तो उसे संसार करके उसके वजूद से इस धरती को आज़ाद किया जाता है। किसी भी कारोबारी शराकत में ये नहीं हो सकता कि आप की उस कंपनी में शराकत भी चलती रहे, आप उससे अलहदा भी ना हों, मगर आप उसके मफाद के ख़िलाफ़ सौदेबाजियाँ करते फिरें और साथ लोगों को ये भी बताते फिरें कि ऐसा सब कुछ मैं अपने ज़मीर की आवाज़ पर कर रहा हूँ। ये हरकत दुनिया भर में धोखा, बददियानती और ख़यानत के ज़ुमरे में आती है। आप ज़िंदगी में किसी भी सियासी, माशरती, इस्लाही नज़रिए पर बनाए गए किसी ग्रोह, तंजीम या पार्टी के अगर रुकन हैं तो इस इख्तलाफ की बुनियाद पर उसे छोड़ तो सकते हैं, लेकिन ये इंतहाई नामुनासिब और गैर अखलाकी हरकत है कि आप इसी ग्रोह, तंजीम या पार्टी के रुकन भी रहें, मगर आप उसके ख़िलाफ़ गुफ्तगू भी करें और उसके मफादात के ख़िलाफ़ काम करें। वफ़ादारी इंसानी तहज़ीब का हुस्न है और बेवफ़ाई इंसानी माशरत का गलीज़ तरीन चेहरा है। इंसानों ने अपने तहज़ीबी अर्तक़ाब में जिस अदारे को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है, जो हमारी माशरत की अहम तरीन बुनियादी तस्वर होता है, वो ख़ानदान है। ख़ानदान एक मर्द और औरत के बाहमी रिश्ता इज़्दवाज से वजूद में आता है। दुनिया के जदीद तरीन माशरों में भी मियाँ और बीवी के दरमियान जो रिश्ता है उसके तक़द्दुस की बहुत अहमियत है। शादीशुदा मर्द और औरत की बेवफाई को आज की दुनिया भी एक इंतहाई कबीह फेल जानती है, जिसे अंग्रेज़ी में इनफिडेलिटी कहते हैं। अमेरिका और यूरोप में जितने भी मर्द या ख़वातीन कत्ल होती हैं उनमें से एक कसीर तादाद इन औरतों और मर्दों की होती है जिनको उनके खावन या बीवी या फिर बॉय फ्रेंड और गर्ल फ्रेंड बेवफाइयों की वजह से कत्ल करते हैं। जदीद सियासत में यूँ तो नज़रिया और सियासी पार्टी बहुत बाद में वजूद में आई, लेकिन हुक्मरानी में वफादारी का तस्वर बहुत ही कदीम है। जमहूरियत से पहले दुनिया भर में ख़ानदानी बादशाहत का रवाज था। इस बादशाहत में तो वफादारी शर्त अव्वल हुआ करती थी। लोग एक बादशाह को छोड़कर दूसरे बादशाह के साथ मिल जाते थे कि हर दौर में अलहदा होने का यही एक बाइज़्ज़त और बावकार तरीका समझा जाता था। लेकिन किसी बादशाह के साथ रहकर उसके परचम को थाम कर उसके ख़िलाफ़ गुफ्तगू करना नाकाबिले माफ़ी जुर्म होता था। शेक्सपियर के ड्रामे जूलियस सीरियस का मशहूर किरदार ब्रोटस आज तक पूरी दुनिया में बादशाह सीज़र से गद्दारी की अलामत के तौर पर मशहूर है। कोई भी दोस्त या साथी जब बेवफाई करता है तो शेक्सपियर का मशहूर फ़िक्रा यूटू ब्रूटस अज दोहराया जाता है। बरे सगीर पाको हिंद के दो किरदार मीर जाफ़र और मीर सादक भी ऐसी ही सियासी बेवफाई की मिसाल हैं जो चंद सालों में ही ज़रब अल मिसल का दर्जा हासिल कर गए। इकबाल के इस शेर में उनका किस ज़िल्लत और रिसवाई से तज़किरा किया जाता है। जाफ़र अज़ बंगाल, सादक अज़ दक्कन, नंगे मिलत नंगे दीन नंगे वतन। कदीम बादशाहतों में सियासत और सिपाहगरी दोनों एक ही शख्सियत का हिस्सा हुआ करती थी। 5,000 या 10,000 मनसब वाले दरअसल अहले दरबार तो होते ही थे, मगर वो 5,000 या 10,000 सिपाहियों के जत्थे के सिपा सलार भी होते थे। किसी के पास दरबार में वज़ीर का ओहदा होता था या वो किसी इलाके का गवर्नर होता था। आज के जमहूरी सियासत ने सियासतगरी और सिपाहगरी को अलहदा कर दिया है, बल्कि बादशाह की ज़ात में मरतकज़ लातदाद अख्तियारात को भी मुख्तलिफ़ अदारों में तकसीम कर दिया है। पहले बादशाही कानून और कानून साज होता था, अब एक कानून साज अदारा मुकन्ना के नाम पर वजूद में आ चुका है। कदीम दौर में बादशाही अदल की जंजीर हिलाने पर इंसाफ करता था, अब अदलिया वजूद में आ गई है। फ़ौज और ब्यूरोक्रेसी तो शुरू दिन से मौजूद थी और आज भी वैसे ही मौजूद है। कानून साज अदारे इस जमहूरी निज़ाम में कहीं पार्लियामेंट, कहीं कांग्रेस और किसी मुल्क में असम्बलियों के नाम से मौजूद होते हैं।
جمہوریت چونکہ معاشرے کے تضادات سے جنم لینے والی ایک اکثریتی حکومت کا نام ہے، اس لیے ہر جمہوری ملک میں سیاسی پارٹی کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ جمہوری نظام کا پورا ڈھانچہ اللہ کی نہیں بلکہ انسانوں کی حاکمیت پر کھڑا ہے، اس لیے اس میں قانون سازی کے لیے نظریاتی پارٹیوں کو مذہب کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ تمام سیاسی پارٹیاں سیاسی مذاہب ہیں جو ایک جمہوری دین وے آف لائف کی فقہ لیگل کوڈ مرتب کرتی ہیں، جو جمہوریت کے مختلف تعبیریں ہوتی ہیں، جیسے لبرل، سیکولر، سوشل ڈیموکریٹک، کنزرویٹو، فار رائٹ، سینٹرل رائٹ، فار لیفٹ اور سینٹرل لیفٹ وغیرہ۔ پاکستان میں ان نظریاتی پارٹیوں میں جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام جیسی مذہبی، مزدور کسان پارٹی جیسی کمیونسٹ اور پشتونخوا ملی پارٹی جیسی قوم پرست پارٹیاں بھی شامل ہیں۔ جمہوریت کے دین میں ہر سیاسی پارٹی کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، جس کی وفاداری پوری دنیا میں ویسے ہی لازم سمجھی جاتی ہے جیسے کسی آسمانی مذہب کی۔ مغربی دنیا میں تو یہاں تک معاملہ سخت ہے کہ آپ ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں بھی شامل ہو جائیں تو لوگ آپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں۔ برطانیہ میں انتہائی قداور شخصیت چرچل کی، جو آغاز سیاست سے کنزرویٹو پارٹی کا ممبر تھا، اس کی پارٹی کے ساتھ 1904 میں اختلافات پیدا ہوئے تو وہ پارٹی چھوڑ کر لبرل پارٹی میں شامل ہو گیا اور مانچسٹر سے سیٹ بھی جیت گیا، لیکن اگلے الیکشنوں میں عوام نے پارٹی چھوڑنے کی ایسی سزا دی کہ اسے سیاست چھوڑنا پڑی اور وہ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ لوگوں کی یادداشت کمزور ہوئی تو واپس سیاست میں آیا، الیکشن جیتا، وزیر اعظم بنا۔ وہ جنگ عظیم دوم کا ہیرو تھا، لوگ اس سے محبت کرتے تھے، اس کی خطابت کے دیوانے تھے۔ جنگ میں اس کی خطابت کی ضرورت تھی، لیکن جیسے ہی برطانیہ جنگ جیتا اس کی ضرورت ختم ہوئی۔ چرچل کو شکست دے کر سیاست سے باہر کر دیا گیا۔ دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک میں ایک پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں شامل ہونا انتہائی ناپسندہ حرکت ہے، اور یہ حرکت تو ناقابل برداشت ہے کہ آپ اسی پارٹی میں رہ کر اس کے مفادات کے خلاف کام کریں۔ ایسے افراد کو عالمی سیاست میں ٹرن کوٹ یعنی بے حصول، نمک حرام، غدار اور زمانہ ساز جیسے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا موجودہ فیصلہ اس معاملے میں اس لیے تاریخی ہے کہ اس نے ایسے بے حصول ممبران اسمبلی کی رائے کو بھی اس قابل نہیں سمجھا کہ اسے گنا جائے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ گزشتہ چند مہینوں سے میرے ملک کے لاتعداد دانشور صحافی اس بے وفائی کو ضمیر کی آواز کہہ کر اس کا دفاع کرتے رہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ یوں تو وفاداریاں بدلنے والے سیاست دانوں کے خلاف ہے، لیکن ایک زوردار تماچا ان دانشوروں اور تجزیہ نگاروں کے منہ پر بھی ہے جو اس جرم کی وکالت کرتے تھے۔ دوستو، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اور چینل پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا۔